हिंदी साहित्य अकेडमी में आप सबका। तो आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जाए। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। प्रश्न संख्या 1, किसने गोदान उपन्यास को ईर्ष्येय महाकाव्य गरिमा कहा? ए. रामविलास शर्मा, बी. नलिन बिलोचन शर्मा, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. शुक्ल। तो इसका सही आंसर क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। किसने कहा था? नलिन बिलोचन शर्मा। गोदान को क्या कहा था? ईर्ष्येय महाकाव्य। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। दिए गए विकल्प में कौन सी रचना नामवर सिंह की नहीं है? ए. इतिहास और आलोचना, बी. कहानी नई कहानी, सी. आधुनिक साहित्य प्रवृत्तियाँ, डी. साहित्य सहचर। इसमें से कौन सी नामवर सिंह की नहीं है? तो ये साहित्य सहचर। ये साहित्य सहचर किसकी रचना है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ये भी मोस्ट इस बार देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृत हैं। सारे समाज को सुंदर बनाने का काम साहित्य का है। यह कथन किसका है? ए. रामचंद्र शुक्ल, बी. नगेंद्र, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृत है। सारे समाज को सुंदर बनाने का काम साहित्य का है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे की रचना शेखर एक जीवनी बुद्ध की नक्काशी है। क्या है? बुद्ध की नक्काशी है। किसने कहा? नलिन बिलोचन शर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा या डी. हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा ने क्या कहा था? बुद्ध की नक्काशी। किसकी रचना को? अज्ञेय की। किस रचना को कहा था? शेखर एक जीवनी। आगे बढ़ते हैं। किसने मैथिली शरणगुप्त की रचना भारत भारती को लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका कहा? किसने भारत भारती को खड़ी बोली की विजय पताका कहा था? ए. नगेंद्र, बी. रामविलास शर्मा, ए. नगेंद्र, बी. रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डी. रामकुमार वर्मा। इसका सही आंसर क्या है? नगेंद्र ने कहा था। क्या कहा था नगेंद्र? किसे? मैथिली शरणगुप्त की रचना जो है भारत भारती लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका है। खड़ी क्या है? विजय पताका किसने कहा था? भारत भारती को। तो नगेंद्र ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। मैथिली शरणगुप्त की रचना कविता कलाप में कितनी कविताओं का संग्रह है? ए. 25, सी. 22, बी. 27, डी. 28। इसका सही आंसर क्या है? कविता कलाप में कितनी कविताएं का संकलन है? तो 27। प्रश्न नंबर 7। मैथिली शरणगुप्त की रचना किसान खंड काव्य है। उसे कितने सर्गों में विभाजित किया गया है? ए. 5 सर्ग, बी. 9 सर्ग, सी. 8 सर्ग, डी. 7 सर्ग। तो कितने आंसर क्या है इसका सही? सी। इसको 8 सर्गों में विभाजित किया गया है। ये देखते, झड़ी झार छैल छबीले बनो, रंगीले रसीले फवीलो बनो। यह किसकी पंक्ति है? दोबारा से सुनिए। झड़ी झार छैल छबीले बनो, रंगीले रसीले फवीले बनो। यह किस साहित्यकार की पंक्ति है? किस कवि की? तो ए. राम नरेश त्रिपाठी, बी. रामचरित उपाध्याय, सी. राय देवी प्रसाद पुड़, डी. नाथूराम शर्मा। तो किसकी पंक्ति है ये? इसका सही आंसर क्या है? नाथूराम शर्मा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। सीता सिंदूर मृग मद युक्त, सीता सिंदूर मृग मद युक्त अद्भुत कुछ दबा समझे। अगर इसको न मानो तो बता दूँ दूसरी उपमा। यह किसकी पंक्ति है? रामचरित उपाध्याय, लाला भगवान दीन, सी. राम नरेश त्रिपाठी, डी. नाथूराम शर्मा। इसका सही आंसर क्या है? भगवान दीन। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। मजदूरी और प्रेम
निबंध की शैली किस प्रकार की है? वर्णनात्मक, समास प्रधान, ललित एवं मनोरंजन प्रधान या डी विचारात्मक? तो इसका सही आंसर क्या है? डी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मिट्टी की ओर, रामधारी सिंह दिनकर, बी प्रहलाद चरित्र, लाला निवास दास, कलिकाल तर्पण, प्रेमघन, मुगल मंगल स्त्रोत, ठाकुर जगमोहन सिंह। इसमें से इसका कौन सा सुमेलित नहीं है? ये तो मिट्टी की ओर, ये तो इनका सही रामधारी सिंह दिनकर का है। प्रहलाद चरित्र ये लाला निवास दास का, ये भी सही है। कलिकाल का तर्पण ये भी प्रेमघन का है, ये भी सही है। मुगल मंगल स्त्रोत ये ठाकुर जगमोहन का नहीं है, यही गलत है। और किसकी रचना है मुगल मंगल स्त्रोत? ये भी प्रेमघन का है। आगे बढ़ते हैं। मुगल मंगल स्त्रोत में किसकी स्तुति की गई है और कितने छंदों में? ए राधा कृष्ण का 20 छंद में, सरस्वती का 20 छंद में, सी गणेश स्तुति की गई 20 छंदों में, या डी कृष्ण स्तुति की गई है 20 छंद में? इसका सही क्या आंसर है? राधा कृष्ण की स्तुति की गई 20 छंदों में। उपन्यास मानव जीवन की काल्पनिक कथा है। उपन्यास मानव जीवन की काल्पनिक कथा है। यह कथन किसका है? ए शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी नंद दुलारे वाजपेयी, डी भागीरथ मिश्र। इसका सही आंसर क्या है? श्याम सुंदर दास। पीड़ा में परमात्मा बसता है, मेरे उपन्यास आत्मा पीड़न के साधन है। यह कथन किसका है? फिर से सुनिए। पीड़ा में परमात्मा बसता है, मेरे उपन्यास आत्मा पीड़न के साधन, यह किसका कथन है? ए अज्ञेय, बी जैनेन्द्र, सी भागीरथ मिश्र, डी गुलाब राय। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर जैनेन्द्र है। किस उपन्यास में स्वाधीनता की महिमा का चित्रण हुआ है या चित्रण है? एक बार फिर सुनिए। किस उपन्यास में स्वाधीनता की महिमा का चित्रण हुआ है? ए कितने चौराहे, बी मैला आंचल, सी दीर्घलता, डी जुलूस। ये जितने भी हैं सब उपन्यास है, किसके हैं? फणीश्वर नाथ रेणु के। कितने चौराहे, मैला आंचल, जुलूस, दीर्घलता, ये सब आंचलिक उपन्यास है और फणीश्वर जी के सब उपन्यास है। तो इसका सही आंसर क्या है? कितने चौराहे। ये स्वाधीनता की महिमा का चित्रण है। इसी प्रश्न में सकता है कि मनमोहन किस उपन्यास का पात्र है? तो कितने चौराहे का। मनमोहन कौन है? मनमोहन कितने चौराहे का ही पात्र है। तो कभी कभी ये भी प्रश्न हो सकता है कि मनमोहन किस उपन्यास का पात्र है? तो कितने चौराहे का। भाषा योग वशिष्ठ 1941 की रचना है और किसकी रचना है? भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? क राम सहाय द्विवेदी, ख राम प्रसाद निरंजनी, ग दौलत राम, घ गंगा सहाय द्विवेदी। तो किसकी रचना? इस आंसर क्या है? ख। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन है? शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन है? क गंगभाट, ख राम सहाय द्विवेदी, ग अमीर खुसरो, ख हेमचंद्र। इसका सही आंसर क्या है? राम सहाय द्विवेदी। राम सहाय द्विवेदी को रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। किस इतिहासकार ने भारतेंदु युग को आदर्शवादी गीति मुक्तक परंपरा काव्य कहा है? किस इतिहासकार ने भारतेंदु युग को आदर्शवादी गीति मुक्तक परंपरा काव्य कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल, ख गणपति चंद्रगुप्त, ग नगेंद्र, घ महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर क्या है? गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा था? आदर्शवादी गीति मुक्तक परंपरा काव्य। किस युग को कहा था? भारतेंदु युग को।
दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले साहित्यकार कौन हैं? फिर से सुनिए। दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले साहित्यकार कौन हैं? क अमीर खुसरो, ग राम प्रसाद निरंजनी, ख मुल्ला वजही, घ अब्दुल रहमान। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अब्दुल रहमान। ये कुछ मुख्य तथ्य, इसको आप कहीं एक साइड में नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आने वाली परीक्षा में पूछा जाए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, तो इसको नोट करिए, नोट्स बनाइए अपने। समन्वय पत्रिका 1922 के प्रथम संपादक महादेव प्रसाद सेठ थे। समन्वय पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? महादेव प्रसाद सेठ थे। उसके बाद निराला जी ने संभाला। निराला, ये सब अच्छे से याद कर लीजिए। महापड़ा का गंगा प्रसाद पांडे, इनके मुख्य तथ्य, तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तरी देखते हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? ए ख, बी ध, सी च, डी फ। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। ये क्या है? व्यंजन अल्पप्राण है। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। अल्पप्राण व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। इसका सही आंसर क्या है? तो बी। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन प्राण है? महाप्राण ध्वनि व्यंजक वर्ग में किससे संबंधित है? ए पहला, दूसरा, तीसरा, सी दूसरा चौथा, डी पहला चौथा। जैसे हो गया क ख ग घ अंगा, तो ये ख क्या है? दूसरा वर्ड है, और ये घ चौथा। 1 2 3 4 5 क्या है? दूसरा और तीसरा। ख और घ दोनों महाप्राण हैं। निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है? क, ख, घ, ध। इसका सही आंसर क्या है? क। इसके पहले हम लोग इसको बताए थे कि ख और ग तो आपका महाप्राण हो गया। क, ग, घ ये आपके अल्पप्राण है। इसमें क्या है? क, ये आपका अल्पप्राण है। इसका सही आंसर है क। इनमें से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ए खड़ी बोली, बी ब्रज भाषा, सी कन्नौजी, डी अवधी। तो डी अवधी। और अवधी किस में आती है? पूर्वी हिंदी में। आगे बढ़ते, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। तो इसका सही आंसर क्या है? बी। पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी आता है। पश्चिमी हिंदी में कितनी भाषाएं हैं? उपभाषाएं तो 5 हैं। कितनी भाषाएं हैं? 5। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ए अवधी, बी बघेली, सी ब्रज भाषा, डी छत्तीसगढ़ी। तो कौन सी भाषा नहीं है? ब्रज भाषा। और ये अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सब पूर्वी भाषा की बोली है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? बांगरू, बुंदेली, सी बघेली, डी कन्नौजी। कौन सी भाषा नहीं है? बघेली। बघेली किस में? इसका सही आंसर बघेली ये किस में आता है? पूर्वी
पूर्वी हिंदी में, हिंदी में। और ये किस में आता है? पूर्वी हिंदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रजबुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? फिर सुनिए, ब्रजबुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? असमी, बी ब्रजभाषा, सी भोजपुरी, डी बंगला। तो किसकी है ये? बंगला की। ब्रजबुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? तो बंगला का। इसका विशेष तथ्य पड़ेगा, ब्रजबुली बंगला भाषा का कृत्रिम रूप है जो ब्रजभाषा की नकल पर बंगला भाषा की एक शैली के रूप में बंगाल व असम में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? बंगाल और असम में ब्रजबुली प्रचलित। इसे प्रश्न बन सकता है कि बंगाल और असम में कौन सी भाषा प्रचलित है? तो ब्रजबुली। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली है? खसपरजिया, पघाई, सी जोहारी, डी सलानी। इसका सही आंसर क्या है? डी सलानी। गढ़वाली की उपबोली क्या है? सलानी। बूढ़ अघात सह गिर कैसे, बूढ़ अघात सह गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। में अलंकार कौन सा है? ए उपमा अलंकार, बी उदाहरण अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी रूपक अलंकार। ये कौन सा अलंकार है? तो उदाहरण अलंकार। विशेष तथ्य पढ़ते हैं। जहाँ किसी बात के समर्थन में उदाहरण किसी वाचक शब्दों के साथ दिया जाए वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में उदाहरणवाची शब्द जैसे शब्दों द्वारा प्रथम पंक्ति के अर्थ और प्रभावशाली बनाया जा रहा है, तो यहाँ उदाहरण अलंकार है। मैं जो कहूँ रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? ए भ्रांतिमान, बी संदेह, सी प्रतीप, डी अपनुति। इसका सही आंसर क्या है? अपनुति। इसमें होता है क्या? उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है। अपनुति अलंकार क्या होता है? उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? ए अरिल, बी बसंतलिका, सी इंद्रव्रजा, डी भुजंगी। इसका सही आंसर क्या है? ए अरिल छंद वर्णिक छंद नहीं है। और ये बसंतलिका, भुजंगी, इंद्रव्रजा ये सब आपके वर्णिक छंद है। और ये अरिल छंद क्या है? ये मात्रिक छंद है। कौन सा छंद है? मात्रिक। ये अरिल मात्रिक छंद है। जी सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर, जी सुमिरन सिद्धि होई गणनायक करिवर, बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुमगुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? ए दोहा, बी सोरठा, सी दोहा, सी बरवे, डी रोला। फिर सुनिए, ए दोहा, बी सोरठा, सी बरवे, डी रोला। तो इसमें कौन सा छंद है? बी सोरठा। सोरठा छंद का पहचान क्या है? इसके प्रत्येक पंक्ति में क्या होते हैं? सोरठा छंद की विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। विषम चरण मतलब 3, तीसरा और पहला और तीसरा। और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। सम कौन कौन सा होता है? दूसरा और चौथा, उसमें 13 मात्राएं होती है। तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होती है। तो कौन सा छंद था? सोरठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। ए विभाव, बी अनुभाव, सी संचारी भाव, डी अस्थाई भाव। इसका सही आंसर क्या है? बी। कौन सा भाव कहलाता है? अनुभाव। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करते हैं। कौन सा भाव? अनुभाव।
आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं? A 10, B 3, C 15, D 8। कितना गुण माने हैं आचार्य मम्मट ने? कितना माना है? तो 3। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण के 3 गुण को 3 माना है। जैसे ये प्रश्न बन सकता है कि अग्नि पुराण ने भी मुख्य रूप से कितने गुण माने हैं? तीनों ने भी 3 ही माने हैं। अग्नि पुराण ने भी 3 ही काव्य गुण माने हैं। वामन ने कितने काव्य गुण माने हैं? तो ये 10 काव्य गुण को मानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मम्मट का है, जिन्होंने 3 गुण माने हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। यहाँ लिख दे रहे हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद, सर्वमान्य, यही काव्य गुण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनिए, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? A 10, B 3, C 15, D 8। जिन्होंने 10 माने हैं। कौन कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद। निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसको कहा जाता है? A श्याम सुंदर दास, B महावीर प्रसाद द्विवेदी, C नंद दुलारे वाजपेयी, D बाबू गुलाब राय। इसका सही आंसर क्या है? C। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी का चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थक किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, C मुक्तिबोध ने, D रामविलास शर्मा ने। इसका सही आंसर क्या है? B विश्वनाथ प्रसाद ने सबसे प्रबल समर्थन दिया था। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? A जीनदत्त सूरी, B जीनधर्म सूरी, C शालिभद्र सूरी, D धनपाल। इसका सही आंसर क्या है? जीनदत्त सूरी। राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक कौन है? केशवदास, B नाभादास, C ईश्वरदास, D रामानंद। तो D इसका सही आंसर क्या है? D रामानंद। राम रक्षा स्तोत्र के कौन है? तो रामानंद। राम रक्षा स्तोत्र के लेखक रामानंद है। रामानंद संस्कृत के विद्वान थे। किसके विद्वान थे? संस्कृत के। वैष्णव मताब्ज भास्कर और रामार्जुन पद्धति इनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं। रामानंदी संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय से पृथक सिद्ध करने के लिए ब्रह्मसूत्र और गीता पर इनके नाम से भाष्यों का प्रचार किया गया है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं? A रामचंद्र शुक्ल, B राहुल साकृत्यायन, C नामवर सिंह, D हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर क्या है? D मध्यकालीन बोध का स्वरूप। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। प्रगति और परंपरा किसकी रचना है? अगर इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दूसरी रचना नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यह किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।